Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is your teacher मोहम्मद हुसैन. Dear students, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2. एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले बेसिक 6 फार्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इन्हीं 6 फार्मूलाज पर आपकी ये पूरी एक्सरसाइज बेस कर रही है. तो फर्स्ट फार्मूला आपके पास है a माइनस बी होल क्यूब. a माइनस बी होल क्यूब का क्या फार्मूला होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. इसी तरह सेकंड फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल क्यूब. क्या फार्मूला होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. थर्ड फार्मूला हमारे पास है a क्यूब माइनस बी क्यूब. स्टूडेंट्स यहां पर आपने इन दोनों का डिफरेंस रखना है. ये है आपके पास a माइनस बी का होल क्यूब और ये आपके पास है a क्यूब माइनस बी क्यूब. क्या फार्मूला होता है? a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर. इसी तरह फोर्थ फार्मूला हमारे पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब. इसी तरह इसके साथ आपने इसका डिफरेंस रखना है. ये a प्लस बी होल क्यूब है और ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है. क्या फार्मूला है इसका? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. इसी तरह फिफ्थ फार्मूला आपके पास है a प्लस बी होल स्क्वायर. क्या फार्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर. लास्ट फार्मूला हमारे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. स्टूडेंट्स ये 6 फार्मूलाज हैं. अगर जिस स्टूडेंट ने इन 6 फार्मूलाज को अच्छी तरह समझ लिया, एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी उस स्टूडेंट के लिए जिस स्टूडेंट ने ये अच्छी तरह फार्मूलाज को याद कर लिया. अब इन्हीं फार्मूलाज को हम अप्लाई करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.2 में. क्वेश्चन 1 हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 1 टू 5. अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 125 को हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं. तो अब ये फार्मूला हमारे पास कौन सा बन गया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब. अब क्या फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का? ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर. अब ए हमारे पास क्या है? एक्स है और बी हमारे पास क्या है? 5. जहां जहां पे a है वहां पे हम x पुट करेंगे, जहां पे b है वहां पर हम 5 पुट करेंगे. तो सिंपल हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. x की जगह a की जगह हमने क्या पुट करना है? x यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब. a माइनस बी, a क्या है? x, b क्या है? 5. a माइनस बी इंटू a का स्क्वायर. a क्या है? x प्लस ए बी. a क्या है? x, b क्या है? 5 प्लस बी का स्क्वायर. बी क्या है? 5. तो 5 का स्क्वायर आ गया. अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये क्या बनेगा? x माइनस 5 एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज द फाइनल आंसर. इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 हमारे पास है कि 8x क्यूब माइनस 1. सबसे पहले हमने इसको क्या बनाना है? क्यूब की फॉर्म में बनाना है. अब 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब. इसी तरह x है तो x ऑलरेडी आपके पास क्यूब है. माइनस 1 को तो हम वैसे लिख सकते हैं क्योंकि 1 का क्यूब वापस क्या आता है? आंसर 1 ही आता है. इट्स मीन हम 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं. अब फ्रेंड्स अगर आपके पास पावर सेम हो तो आप बेस का प्रोडक्ट और होल पावर दोनों पर इकट्ठी लिख सकते हैं. तो ये आपके पास बन गया 2x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब. सेम एज इट इज ऊपर वाला फार्मूला, जिस तरह a क्यूब माइनस बी क्यूब. जहां जहां पे a है वहां पर हमने 2x पुट करना है और जहां पे b है वहां पर हमने 1 पुट करना है. अब a क्या है? 2x माइनस b क्या है? 1. a माइनस b, a का स्क्वायर. a क्या है? 2x का स्क्वायर प्लस ab. a क्या है? 2x, b क्या है? 1 प्लस b का स्क्वायर. तो b आपके पास क्या है? 1. तो 1 का स्क्वायर आ गया. तो ये आपके पास आ गया 2x माइनस 1. 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 1s आर 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज द फाइनल आंसर. अब फ्रेंड्स इसी तरह क्वेश्चन 3 हमारे पास है कि 3p क्यूब q क्यूब माइनस 81x क्यूब. अब फ्रेंड्स सबसे पहले हमने क्या करना होता है? इनको क्यूब की फॉर्म में बनाना है. अब देखिए 3 किसी का क्यूब नहीं बन सकता. हम क्या करेंगे? 3 को यहां से कॉमन ले लेंगे. जब 3 कॉमन आ गया हमारे पास तो क्या रह जाएगा? p क्यूब, क्योंकि यहां से पूरा 3 कॉमन रह गया, 1 रह गया. तो 1 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता.
इसी तरह क्यू क्यूब माइनस 81 से जब आप 3 कॉमन लेंगे तो क्या आंसर आएगा 27 एक्स क्यूब एज इट इज। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया 3 पी क्यूब होल क्यूब माइनस 27 किसका क्यूब बनता है 3 का क्यूब और ये x का क्यूब आ गया। तो ये आपके पास आ गया 3 इंटू पी क्यूब होल क्यूब माइनस, अब बेस सेम है तो इन दोनों को हम क्या करते हैं बेस को सॉरी पावर सेम है तो बेस को हम प्रोडक्ट और पावर दोनों पर सेम आ गई। अब सिंपल हमारे पास बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। उसी तरह फार्मूला हम पुट करेंगे 3 एज इट इज। क्या फार्मूला होता है ए माइनस बी, ए क्या है पी क्यूब माइनस बी क्या है 3x इंटू ए का स्क्वायर, ए क्या है पी क्यूब का स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्या है पी क्यूब बी क्या है 3x प्लस बी का स्क्वायर, बी आपके पास क्या है 3x तो इसका स्क्वायर आ गया। अब फ्रेंड्स अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू पी क्यू माइनस 3x एज इट इज। अब पी क्यू का होल स्क्वायर आप दोनों पे सेपरेट कर लें तो ये आपके पास क्या बनेगा पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर प्लस 3 पी क्यू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर एज इट इज द फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 4 हमारे पास है 27 प्लस 512x क्यूब। अब स्टूडेंट्स यहां से हम क्या करते हैं 27 किसका क्यूब बन सकता है 3 का, तो ये 3 का क्यूब बन गया प्लस 512 किसका क्यूब बनता है 8 का, तो 8 का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब। अब फिर उसी तरह आपके पास बेस सेम है, हम पावर को क्या सॉरी पावर सेम है तो बेस का प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये आपके पास आ गया 3 का क्यूब प्लस 8x का होल क्यूब। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखें a क्यूब प्लस b क्यूब, पहले जो हमने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया उनमें a क्यूब माइनस b क्यूब था, अब यहां पे क्या आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब। तो सिंपल हमने फार्मूला पुट करना है, क्या फार्मूला होता है a प्लस b, a का स्क्वायर a क्या है 3 का स्क्वायर माइनस a क्या है 3 b क्या है 8x प्लस b का स्क्वायर b क्या है 8x इसका स्क्वायर। अब आप फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा 3 प्लस 8x इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 3 जार 24x प्लस 8 का स्क्वायर 64 x का स्क्वायर एज इट इज द फाइनल आंसर। अब फ्रेंड्स इसी तरह क्वेश्चन 5 हमारे पास है कि t पावर 6 माइनस 64। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे, तो हम इस पर दो फार्मूलाज अप्लाई हो सकते हैं, या तो हम इसको लिख दें टी स्क्वायर का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर सॉरी 4 का क्यूब लिख दें, तो ये आपके पास किसका फार्मूला बन जाएगा क्यूब का। और अगर आप स्क्वायर का फार्मूला बनाना चाहें तो क्या बनेगा टी क्यूब का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो a माइनस बी ए प्लस बी, फिर उसके बाद आप क्यूब का फार्मूला दोबारा अप्लाई कर दें। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं क्यूब का फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो टी स्क्वायर का क्यूब माइनस 64 किसका क्यूब बनता है 4 का क्यूब। तो ये आपके पास क्या बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्या है टी का स्क्वायर और बी क्या है 4। सिंपल ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है ए माइनस बी, ए क्या है टी का स्क्वायर माइनस बी क्या है 4, फिर ए का स्क्वायर ए क्या है टी स्क्वायर इसका स्क्वायर, क्योंकि ए आपके पास टी स्क्वायर है, ए का स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्या है टी का स्क्वायर बी क्या है 4 प्लस बी क्या है 4, तो इसका स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट्स हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब अगर यहां पे देखें तो टी का स्क्वायर माइनस 4 किसका स्क्वायर बनता है 2 का स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा टी पावर 4 प्लस 4t का स्क्वायर प्लस 4 4 जार 16। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये आपके पास फार्मूला बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है a प्लस बी, a माइनस बी इंटू टी पावर 4 प्लस 4t का स्क्वायर प्लस 16 इज द फाइनल
आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 6 हमारे पास है x6 प्लस वाई पावर 6। इसी तरह हम यहां पर भी क्या करते हैं, क्यूब का फार्मूला बनाते हैं सबसे पहले। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। अब ये हमारे पास बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्या है एक्स स्क्वायर और बी क्या है वाई स्क्वायर। तो क्या फार्मूला होता है ए प्लस बी, ए का स्क्वायर, ए क्या है एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, क्योंकि ए हमारे पास क्या है एक्स है, एक्स स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस का फार्मूला है तो क्या आएगा माइनस ए बी। ए क्या है एक्स का स्क्वायर, बी क्या है वाई का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है वाई, तो वाई का ऊपर क्या आ गया स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी एक्स टू टू जार 4 माइनस एक्स वाई, दोनों को हम क्या करते हैं पावर सेम है तो उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं बेस का। इसी तरह वाई पावर 2 इंटू टू, तो वाई टू टू जार क्या हो गया 4 इज द फाइनल आंसर। ये स्टूडेंट्स था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है 2 माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई माइनस 2 क्यूब। सिंपल, इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको भी आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या है कि a माइनस बी का होल क्यूब अलग सॉल्व कर लें, प्लस वाई माइनस 2 होल क्यूब अलग सॉल्व कर लें। सेकंड आपके पास क्या है कि ये पूरा आपके पास क्या हो गया a, ये पूरा क्या हो गया b। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला सिंपल हम अप्लाई कर देते हैं, वही हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम इसको इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं कि ये हमारे पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो a क्या है, क्या फार्मूला होता है इसका a प्लस बी। a क्या है 2 माइनस एक्स प्लस बी क्या है y माइनस 2। आगे क्या है a का स्क्वायर, a क्या है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि a हमारे पास 2 माइनस एक्स है। a का स्क्वायर माइनस ए बी, a क्या है 2 माइनस एक्स और b क्या है y माइनस 2। लास्ट में क्या आता है b का स्क्वायर, तो b क्या है y माइनस 2 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, तो ये आ गया माइनस एक्स प्लस वाई इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है ए का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 प्लस बी स्क्वायर, बी आपके पास एक्स है तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab। इसी तरह इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 को पहले y माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और माइनस एक्स को y माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और फिर लास्ट में आपके पास फिर फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्या फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आपके पास क्या आ गया माइनस एक्स प्लस वाई इंटू ये आपके पास इंटू ये वाला, ये क्या आ जाएगा 4 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 टू जार 4x माइनस 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2y माइनस 2 टू जार 4 माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 2x प्लस y का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 टू जार 4y। आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा माइनस एक्स प्लस वाई इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस, अब यहाँ पर बाहर माइनस है अंदर साइन क्या हो जाएंगे चेंज, प्लस 2y है तो माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस एक्स वाई माइनस प्लस माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। अब यहाँ पर प्लस था तो अंदर साइन कोई भी चेंज नहीं होंगे, एज इट इज आ जाएंगे। अब हम इसको क्या करते हैं मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई। सबसे पहले हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर वाली, ये आपके पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर और कोई भी नहीं है। इसी तरह वाई स्क्वायर वाली देखें तो वाई स्क्वायर भी सिंपल सेपरेट आ रहा है, वाई स्क्वायर भी एज इट इज आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं एक्स वाली, माइनस 4x माइनस 2x क्या आ जाएगा माइनस 6x। फिर वाई वाली को करते हैं तो माइनस 2y और माइनस 4y माइनस 6y, ये भी हो गई।
अब एक्स वाई वाली देखें तो सिंपल हमारे पास एक्स वाई ए की वैल्यू आ रही है तो प्लस एक्स वाई। अब कांस्टेंट अगर देखें तो +4 +4 +8 +4 +12 इज द फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 8 हमारे पास है कि 64 इंटू एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस जी का क्यूब। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम यहां पे भी क्या करते हैं, क्यूब का फार्मूला बनाते हैं, यानी क्यूब इनके बनाते हैं, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या बनेगा, 64 किसका क्यूब बनता है, 4 का क्यूब, और x प्लस वाई क्यूब एज इट इज माइनस जी का क्यूब। अब फिर आपके पास पावर सेम आ गई है, बेस का प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस जी का क्यूब। अब सिंपल हम क्या करते हैं, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाए सॉल्व करना। तो ये आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 4y का क्यूब माइनस जी का क्यूब। अब सिंपल उसी तरह हम क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी, ए क्या है 4x प्लस 4y माइनस बी, बी क्या है जी, इंटू ए का स्क्वायर 4x प्लस 4y का स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्या है 4x प्लस 4y इंटू बी क्या है z प्लस y का b का स्क्वायर, b क्या है z, तो z का स्क्वायर आ गया। ये आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 4y माइनस z इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो क्या फार्मूला होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इस जी को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4xg प्लस 4yg और प्लस जी स्क्वायर एज इट इज आ गया। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4x प्लस 4y माइनस जी इंटू 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16y स्क्वायर एज इट इज प्लस 4 2 जार 8 8 4 जार 32y प्लस 4xg प्लस 4yg प्लस g का स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 9 हमारे पास है कि 27 p का क्यूब प्लस 144 p क्यू स्क्वायर माइनस 108 p स्क्वायर क्यू माइनस 64 क्यू क्यूब। अब स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास फार्मूलाज चेंज हो गए हैं, कौन से फार्मूलाज यहां पर अप्लाई होंगे, यहां पर हमारे पास होंगे होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब, या हमारे पास यूज होगा a प्लस बी होल क्यूब। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको इनका डिफरेंस बता देता हूं कि जब भी हमेशा याद रखें, जिस तरह आप देखिए क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 9 में आपके पास अगर एक भी माइनस वाला आ जाए, जिस तरह आप यहां पे देखें कि माइनस माइनस, इट्स मीन हमारे पास ये माइनस वाला फार्मूला यूज होगा, क्योंकि यहां पे भी 2 माइनस है, यहां पे भी क्या आ गए 2 माइनस। अगर इसी तरह जिस तरह क्वेश्चन 10 आपके पास है कि सारे प्लस वाले आ जाएं, तो फिर हम क्या करेंगे a प्लस बी होल क्यूब वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो सेम इसी तरह सबसे पहला काम आपने क्या करना है, 2 क्यूब आपने ढूंढने हैं जो क्यूब बनते हों। जिस तरह आप यहां पे देखें 27 किसका क्यूब बनता है 3 का और p क्यूब, और इसी तरह ये जिस तरह देखें 3p का होल क्यूब बन गया, और सेकंड आपके पास कौन सा बनता है 64, क्या बनेगा -4 का क्यूब 64 और p सॉरी क्यूब इसका होल क्यूब। ये दो आपने क्यूब बना लेने हैं। उसके बाद आपने सिंपल उसी तरह प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b क्या होता है, a क्या है आपके पास 3p का स्क्वायर इंटू b क्या है 4q, फिर -3a क्या है 3p b का क्यू स्क्वायर। तो जस्ट आपने ये फार्मूला बनाना है और उसके बाद इसको आपने फार्मूला में कन्वर्ट कर देना है, यानी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 3a b का स्क्वायर माइनस 4 और सॉरी b का क्यूब, किसका फार्मूला बनता है a माइनस b होल क्यूब। तो a इसमें क्या है 3p माइनस b क्या है 4q का होल क्यूब इज द फाइनल आंसर।
तो सिंपल आपने इसमें क्या करना है कि दो क्यूब वाले फार्मूले जिनका क्यूब बनता है वो सिर्फ आपने ढूंढने, वो मिल गए, बाकी आपका क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन 10 अगर देखें तो यहां पे क्या है 8p का क्यूब प्लस क्यू क्यूब, तो दोनों के दोनों क्यूब हमें यहीं पर मिल गए। तो पहला क्यूब यानी क्या बन गया 2p का क्यूब प्लस क्यू क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a क्या है 2p इसका स्क्वायर, b क्या आ जाएगा q प्लस 3ab का स्क्वायर, a क्या है 2p, b क्या है q का स्क्वायर। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो वापस यही आंसर बनना चाहिए। अब जिस तरह देखें यहां पर आपके पास 2 का क्यूब क्या होता है 8 और p का क्यूब ये आ गया, q क्यूब एज इट इज प्लस 3a स्क्वायर b, a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 3 12, 12 आ गया, और ये p का स्क्वायर बन गया q एज इट इज, तो ये वाली वैल्यू आ गई। इसी तरह प्लस 3ab का स्क्वायर यानी b स्क्वायर क्या है q का स्क्वायर, और ये क्या है 3 2 6pq स्क्वायर, तो क्या हमारे पास यही बन रही है, तो यही बन रही है, इट्स मीन हमारा फार्मूला ठीक है। तो क्या बनेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, a प्लस b होल क्यूब, a क्या है 2p प्लस b क्या है q इसका होल क्यूब आ गया। इसी तरह क्वेश्चन 11 हमारे पास है कि 1 to 5x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 75x स्क्वायर वाई प्लस 15x वाई स्क्वायर। जस्ट आपने दो क्यूब ढूंढने हैं कि दो क्यूब किन के बनते हैं। जिस तरह आप देखें यहाँ पे 1 to 5 किसका क्यूब बनता है 5 का, और x दोनों पे हम क्या कर देते हैं होल क्यूब माइनस वाई क्यूब, दोनों क्यूब के हमें मिल गए। इसके बाद हम सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें फार्मूलाज में अगर तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर, a क्या है 5x का स्क्वायर और b आपके पास क्या आ गया y प्लस 3ab का स्क्वायर। अब अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो क्या यही बनता है, तो देखिए 5 का क्यूब क्या होता है 125, x का क्यूब एज इट इज ये आ गया माइनस वाई क्यूब एज इट इज माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 3 75, x का स्क्वायर एज इट इज ये आ गया और y ये आ गया प्लस 3ab का स्क्वायर 5 3 15 x y का स्क्वायर, तो यही आपके पास बन गया। तो ये किसका फार्मूला बनता है a माइनस बी होल क्यूब, a क्या है 5x माइनस b क्या है y, तो इसका क्यूब आ गया। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है कि p क्यूब माइनस 9p स्क्वायर क्यूब प्लस 27p क्यू का स्क्वायर माइनस 27p क्यू क्यूब। सिंपल हमने क्या करना है दो क्यूब ढूंढने हैं। तो सबसे पहले देखें p क्यूब एक हमें मिल गया, सेकंड किसका बनता है ये देखें तो ये 3 का क्यूब नहीं बन सकता, 27 3 का क्यूब बन सकता है लेकिन p है सिंपल, तो p किसी का क्यूब नहीं बन सकता। इट्स मीन हम इसको भी स्किप कर देंगे, अगली वैल्यू पे आ जाए। तो वो क्या है 27 क्यू का क्यूब, 27 किसका क्यूब बनता है 3 का क्यूब, और क्यूब है तो दोनों पे हम क्या कर देते हैं होल क्यूब। अब हमारे लिए क्वेश्चन और आसान हो गया, हम सिंपल क्या करते हैं क्यूब वाला फार्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। क्या फार्मूला होता है a माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, तो क्या है माइनस 3ab का स्क्वायर 3a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी आपके पास क्या आएगा a क्या है p का स्क्वायर और b क्या है 3q प्लस 3ab का स्क्वायर। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या वापस वही आंसर बनता है, तो हम चेक कर लेते हैं p का क्यूब p क्यूब बनता है माइनस 3p स्क्वायर और 3q 3 3 9p स्क्वायर क्यूब, तो यही वैल्यू बन रही है। इसी तरह 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 9 3 27 p क्यू स्क्वायर, तो क्या यही बन रहा है, तो यही बन रहा है। इसी तरह लास्ट वाली देखें तो 3 का क्यूब 27 और क्यूब एज इट इज, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला बन चुका है। अब सिंपल हमने क्या करना है इसको क्लोज करना है, तो ये किसका फार्मूला बनेगा a माइनस बी होल क्यूब, तो a इसमें क्या है p
माइनस बी क्या है 3q, इसका होल क्यूब इज द फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें क्या देखा कि अगर आपको सिंपल ये 6 फार्मूलाज आ गए तो आपकी ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। तो आज का आपका लेक्चर यहीं तक था। अगर किसी स्टूडेंट की कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।